कातंत्र रूपमाला में व्यंजन संधि का प्रसंग चल रहा है और इस व्यंजन संधि के अंतर्गत आज थोड़ी विशेष संधि हमारे बीच में आ रही है और हो सकता है कि थोड़ा उसको समझने में आपको टाइम लगे, लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि आपको वो समझ में आ जाएगा। सूत्र हमारे बीच में 89 नंबर का सूत्र खुला हुआ है और 88 सूत्र के नीचे इसकी कच्ची स्थिति लिखी हुई है। हम उस कच्ची स्थिति को लिख सकते हैं अपने पास में, कुर्वन् धन शूरा, ऊपर 88 सूत्र के नीचे लिखी हुई है। 88 सूत्र के नीचे इसकी कच्ची स्थिति लिखी हुई है, थोड़ा स्क्रीन ये देखिए। कुर्वन् शूराः, ये हमारी स्थिति है। अब इस स्थिति को लिखते हुए आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी सावधानी रखेंगे तो आप पूरे प्रयोग को समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर कुर्वन् में अंत में नकार है और अंत में नकार होने के कारण सामने शूरा में सा है, तो सकारेषु यकारम, ये सूत्र भी लगेगा क्योंकि ना के सामने सा हो तो यकार आदेश हो जाता है, ना के सामने सकार हो तो यकार आदेश हो जाता है। ऐसा कल आपने भगवान सेते में सीखा था, जाना था। अब थोड़ी सी विशेष एक्स्ट्रा बात, अतिरिक्त बात यहाँ पर दर्शाई जा रही है। सूत्र हमारे बीच में सी निचौवा, सी निचौवा सूत्र ये कहता है कि जो ना है उस ना के सामने चा और आ जाता है। जो ना है उस ना के सामने चा और आ जाता है। सी माने सा होने पर जो ना है उस ना के बाद सामने चा और आ जाता है, यानी कि ना के स्थान पर निच आदेश हो जाता है। शी माने सामने तालब्य सकार के होने पर, तो सामने तालब्य सकार है तो ना के सामने चा और आ जाएगा। अब ना के सामने जब हम चा लेकर आए हैं तब हमारी स्थिति हो गई कुर्वन् धन चा धन शूरा, ये हमारी स्थिति है। और ये सूत्र विकल्प से लगता है, होता भी है और नहीं भी होता। सी निचौवा, ये सूत्र लगता भी है और नहीं लगता। अब यहाँ पर हमने ना के बाद में चा कर दिया है तो हम ये देखें कि ना तवर्ग का अक्षर है और चा जो किया है वो चवर्ग का अक्षर है। तो ना के सामने चा माने चवर्ग है, तो हमारा पुराना एक सूत्र है तवर्गस चटवर्गी योगे चटवर्गौ। ये सूत्र यद्यपि हमने और आपने नहीं पढ़ा है अभी, ये 291 नंबर का सूत्र है जो आगे आएगा कि चवर्ग का योग यदि तवर्ग के साथ में हो या तवर्ग का योग चवर्ग और टवर्ग के साथ में हो तो उसको चवर्ग आदेश हो जाता है। अब यहाँ पर जो ना है उस ना को चा का 5वां अक्षर करेंगे तो यहां बन जाएगा। अब यहां बन गया और यहां बनने के बाद अब थोड़ा सा हमारी स्थिति बन गई है कुर्वन् चा धन शूरा। अब चा वर्ग का प्रथम अक्षर है और चा वर्ग का प्रथम अक्षर होने पर वर्ग प्रथमेभ्यः सकारा स्वर यवर परस छकारम नवा, ये सूत्र से विकल्प से सकार के स्थान पर छकार आदेश हो जाएगा।
अब जब सकार के स्थान पर छकार आदेश हो जाएगा तो हमारा पहला प्रयोग सिद्ध हो जाता है कुर्वनच्छूरा। कुर्वनच्छूरा ये दूसरे नंबर पर जो प्रयोग बना हुआ है वह हमारा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। पहले नंबर का जो प्रयोग बना है कुर्वनसूरा, तो ये जजय सकारे सुयकारम इस सूत्र के माध्यम से ना को यहां आदेश हो जाता है तो कुर्वनसूरा बन गया। पिशी निचुवा ये विकल्प से आदेश करता है। अब ये विकल्प से करेगा तो कुर्वन चा और छूरा माने वर्ग प्रथमेभ्य सकारा स्वर यवर परस चकारम नवा सूत्र से कुर्वनच्छूरा हो जाएगा। और ये सब सूत्र जब नहीं लगेगा तो उसके बाद में क्या करना है, जब लग गया तो बन गया कुर्वनसूरा। और दूसरा रूप बनाएंगे इसको जहां पर वर्ग प्रथमेभ्य सकारा स्वर यवर परस छकारम नवा सूत्र से सा के स्थान पर छ आदेश नहीं होगा तो तीसरा रूप जो लिखा हुआ है उसमें चा और चाहिए। तीसरे प्रयोग में चा और चाहिए तो कुर्वनच्छूरा। ये तीन प्रयोग सिद्ध होते हैं। सबसे पहला कुर्वनसूरा, हमारी कच्ची स्थिति ऊपर लिखी है कुर्वनसूरा। अब यहाँ पर जजय सकारे सुयकारम ये सूत्र जब लगेगा तो नीचे लिखा हुआ है कुर्वनसूरा, यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। और सी निचौवा ये सूत्र जब लगेगा तो सकार के होने पर ना के सामने चा आ जाएगा। और जब ना के सामने चा आएगा तो वहां पर अपन सूत्र पढ़े वर्ग प्रथमेभ्य सकारा स्वर यवर परस छकारम नवा। उस सूत्र से सा के स्थान पर छ आदेश विकल्प से होता है। तो जब सा के स्थान पर छ आदेश विकल्प से हो जाएगा तो दूसरा प्रयोग बनेगा कुर्वनच्छूरा। और ये सा के स्थान पर छ विकल्प से होता है तो तीसरा प्रयोग बनेगा कुर्वनच्छूरा। सूरा इसमें चा बीच में छूटा हुआ है जो यहाँ पर चा चाहिए। पहला सूत्र बन गया कुर्वनसूरा। ये जजय सकारे सुयकारम सूत्र लगेगा। शी निचुवा सूत्र विकल्प से लगता है, लगता भी है और नहीं लगता। जब ये नहीं लगेगा तो पहला प्रयोग बन जाएगा कुर्वनसूरा, जहां आपका कर्सर रखा हुआ था यही इति के ऊपर यही। ये बन गया हमारा पहला प्रयोग जो हम प्रयोग करेंगे जजय सकारे सुयकारम। शकार के होने पर नकार को यकार आदेश होता है तो पहला प्रयोग हो गया कुर्वनसूरा। अब ये सी निचुवा सूत्र कहता है कि ना के सामने चा और आ जाता है। जब ना के सामने चा आया तो चा वर्ग का पहला अक्षर है तो फिर वर्ग प्रथमेभ्य सकारा स्वर यवर परस छकारम नवा उस सूत्र से सा के स्थान पर छा विकल्प से होता है तो ये दूसरा प्रयोग बन जाएगा कुर्वनच्छूरा। और जहां सा को चा नहीं होगा, सा को छा नहीं होगा तो तीसरा रूप ये गलत छपा हुआ है। सा और यहाँ के बीच में चा चाहिए, सा और यहाँ के बीच में चा चाहिए क्योंकि जब सा को छा नहीं होगा तो क्या होगा, तो जैसा रूप बनेगा वैसे ही, क्योंकि ये पहला वाला और अंत वाला दोनों प्रयोग एक ही हैं। यहाँ पर बीच में चा और चाहिए क्योंकि सकार को यदि छकार आदेश नहीं होगा तो वर्ग तवर्गस चट वर्गीय होगे तो लगा ही हुआ है तो उससे यहाँ पर चा और चाहिए। जो हमारे भैया जी ने यहाँ लगाने की कोशिश की है कि इसके बीच में सु और यहाँ इसके बीच में चा आधा और चाहिए, जैसे यहाँ बैठा हुआ है इसके बीच में जो बैठा हुआ है ऐसा ही यहाँ पर भी चा चाहिए। पर यहाँ पर सा को ये देखिए यहाँ से भैया जी बता रहे हैं कि ये यहाँ पर और चाहिए, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर छा है और यहाँ पर सा बैठेगा। तो ये सूत्र कहता सी निचुवा।
शी माने सकार के होने पर, शकार के होने पर ना के सामने चा और आ जाता है। जब ना के सामने चा आएगा तो चा वर्ग का पहला अक्षर है, तो वर्ग प्रथमेभ्य सकारा स्वर यवर परस शकारम नवा सूत्र हमारे प्रयोग में आएगा। तो उससे दो रूप बनेंगे। तो दो विकल्प हो गए, एक सी निचौवा ये भी विकल्प से लगता है, और वर्ग प्रथमेभ्य सकारा स्वर यवर परस शकारम नवा ये भी विकल्प से लगता है। इस प्रकार तीन रूप बन जाएंगे। सबसे पहला झजय सकारेसु यकारम सूत्र लगेगा तो कुर्वन् सूरः, और उसके बाद सी निचौवा सूत्र लगेगा तो कुर्वन् छूरः। वर्ग प्रथमेभ्य सकारा स्वर्यवर परस शकारम नवा लगाएंगे तो कुर्वन् छूरा, और जब नहीं होगा तो तीसरा प्रयोग बन जाएगा कुर्वन् सूरः। ऐसा ये प्रयोग सिद्ध होता है। अब अगले सूत्र के लिए हमारे पास भूमिका आती है भवान धन दीना। अभी पद के अंत में ना ही चल रहा है, ये ध्यान रखना, पद के अंत में ना चल रहा है। भवान धन दीना, भवान धन धौंकते और भवान धन नकारेण, ये हमारे सामने कच्ची स्थिति है। और पूर्व पद में अंत में नकार है और सामने डा ढाणा ये तीन अक्षर आ रहे हैं। तो सामने तीन अक्षर आने पर सूत्र हमारे सामने आ रहा है डढ़नीसूनम, डढ़नीसूनम, यानी कि सामने डा हो, सामने ढा हो, सामने ना हो, तो जो नकार है उस नकार के स्थान पर नमोकार वाला ना आदेश हो जाता है। ऊपर हमारी कच्ची स्थिति है। हमेशा प्रयोग सिद्ध करने के लिए जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं उसके पूर्व पद में जो कच्ची स्थिति होती है उसको जरूर स्मरण में रखें, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास में कच्चा माल क्या है और सामने पर उत्तर रहता है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि हमें यहाँ ये काम करना है। तो ऊपर भवान डीना लिखा हुआ है और ये सूत्र लग रहा है, तो इस सूत्र के लगने के बाद में लिखा हुआ है भवान दीना, यानी कि ये है कि ना के स्थान पर ना आदेश ये सूत्र कर रहा है। तो कब कर रहा है? जब सामने डा हो अथवा ढा हो अथवा ना, ये तीन वर्ण में से कोई एक वर्ण सामने हो तो ना के स्थान पर ना आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर जो डा हो अथवा ढा हो अथवा ना हो ऐसा प्रयोग जानना चाहिए। तो बनेगा भवान डीना, भवान ढौंकते, भवान नकारेण। अब यहाँ पर सामान्यतया जब नकार का प्रयोग खत्म हो गया, अब मकार हमारे बीच में आ रहा है, क्योंकि ये व्यंजन संधि चल रही है। क्रम क्रम से का सबसे पहले आया था, अब का से चलते चलते माँ के अक्षर तक आ गए हैं, और माँ के अक्षर के बाद में यानी कि पा फा ये वर्ग के पहले अक्षर में चले गए। अब त्वम धन लुनासी, यहाँ पर हमको एक चीज विशेष ध्यान रखना है कि जब संस्कृत गद्य पद्य हम पढ़ते हैं तो हमें किस प्रकार माँ का प्रयोग करना चाहिए, माँ कैसे लिखना चाहिए, कहाँ लिखना चाहिए, ये आज आपको थोड़ा सा समझाया जा रहा है। जैसे यहाँ लिखा है त्वम धन लुनासी, अंडरलाइन कर दीजिए, त्वम धन लुनासी, त्वम धन रमसे, त्वम धन यासी, त्वम धन वससी, त्वम धन, ये सारे के सारे जो है पूर्व पद हैं। पूर्व पद में आपको माँ मिलेगा, माँ, और वो व्यंजन है, उसमें स्वर नहीं है। और सामने जो है वो लुनासी है माने ला है, व्यंजन है। रम से रा है, ये व्यंजन है। और यासी या है, ये व्यंजन है। और वससी ये भी व्यंजन है। तो यहाँ पर जो माँ अंत में लिखा हुआ है, इस माँ को अपने को आने वाला जो सूत्र है उससे अनुस्वार बनाना है। अनुस्वार, मौनुस्वारम व्यंजने, सूत्र नंबर 91।
91 सूत्र हमारे बीच में आता है मौनुस्वारम व्यंजने। ये मौनुस्वारम व्यंजने हैं। मो और नू के बीच में अवग्र खंडाकार का चिन्ह जो रहता था वह यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ फाइल में नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर पदांतो मकारो अनुस्वारम आपद्यते व्यंजने पर, अर्थात मकार के स्थान पर अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब होता है ऊपर एक बिंदी रखी जाती है, उसको अनुस्वार कहते हैं। ऊपर एक बिंदी रखी जाती है उसको अनुस्वार कहते हैं। तो कहते हैं मौनुस्वारम व्यंजने, ये रा के ऊपर जो बिंदी रखी हुई है इसी को अनुस्वार कहते हैं। कहते हैं मौनुस्वारम व्यंजने, माँ के सामने यदि व्यंजन हो तो माँ को अनुस्वार होता है। यानी कि आप कभी भी संस्कृत लिख रहे हैं और बीच में यदि माँ लिख रहे हैं तो बीच में माँ तभी लिखा जा सकता है जब सामने स्वर हो, और सामने स्वर है तो आप नीचे माँ लिख सकते हैं, तो वो सामने वाला स्वर माँ में आके जुड़ जाएगा, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत। लेकिन उस माँ के सामने यदि व्यंजन है तो उस व्यंजन को ऊपर अनुस्वार करके बैठालना पड़ेगा, मौनुस्वारम व्यंजने। माँ को अनुस्वार होता है व्यंजन के होने पर, मौनुस्वारम व्यंजने, माँ को अनुस्वार होता है व्यंजन के परे होने पर। अब यहाँ पर पहले हमने देखा था माँ सामने लिखा था, अब अनुस्वार बन गया तो त्वम लुनासी, उच्चारण में परिवर्तन नहीं आता है। ऊपर बैठा होगा तो भी माँ का उच्चारण करना है, और नीचे बैठा होगा तो भी माँ का ही उच्चारण करना है। ये अपने को ध्यान रखना है, माँ का उच्चारण दोनों जगह करना है। त्वम लुनासी, देखिए माँ पहले था अब ऊपर अनुस्वार हो गया है। ऐसे ही त्वम रमसे, त्वम यासी, त्वम वससी। अब यहाँ पर ये प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब ये प्रयोग सिद्ध होने पर कोई हमारे से प्रश्न करता है, हमारे भैया जी प्रश्न करते हैं, कहते हमने सम्राट लिखा हुआ देखा है। सम्राट का मतलब होता है सम धन राट, ये लिखा हुआ है सामने। तो सम धन राट माँ व्यंजन है और उसके सामने रा व्यंजन है, तो उस माँ के सामने व्यंजन के आने पर मौनुस्वारम व्यंजन इस सूत्र कहता है कि अनुस्वार हो जाता है। जब माँ को अनुस्वार होता है तो सम्राट के माँ को अनुस्वार क्यों नहीं हुआ? सम्राट में माँ नीचे ही क्यों लिखा रहता है, ऊपर क्यों नहीं गया? तो आचार्य भगवंत परिभाषा देते हैं, वार्तिक कहते हैं सम्राट संज्ञायाम। ये सम्राट किसी की संज्ञा है, ये वार्तिक है, ध्यान रखना। ये वार्तिक कह रही है सम्राट ये किसी की संज्ञा है, और सम्राट सब सम उपसर्ग पूर्वक राज धातु से को प्रत्यय करके यहाँ पर बना है। इसीलिए यहाँ पर अनुस्वार का अभाव निपात्य थी। पीछे पूर्व सूत्र बताया था लोकोपचाराद ग्रहण सिद्धि, जिन सूत्रों का कथन हमारे आचार्य भगवंतों ने नहीं किया है और उनका प्रयोग यदि लौकिक व्याकरण में, लौकिक संस्कृत साहित्य में देखा जाता है तो आपको उनका प्रयोग कर लेना चाहिए, माने लोकोपचारार्थ ग्रहण सिद्धि, उनका ग्रहण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक राज धातु से सम्राट बना है और मौनुस्वारम व्यंजन से उसको अनुस्वार होना चाहिए था, लेकिन सम्राट संज्ञायाम ये वार्तिक कहती है कि सम उपसर्ग पूर्वक राज धातु से
जो सम्राट शब्द बना है उसमें कुप प्रत्यय किया है, उस कुप प्रत्यय के होने के कारण अनुस्वार जो होना चाहिए था उसका जो अभाव हमारे बीच में दर्शाया गया है, तो वो निपात्यते। निपात्यते का मतलब है कि उसके लिए कोई सूत्र नहीं है। बनना तो चाहिए था ऊपर अनुस्वार लग के, लेकिन सम्राट ये किसी की संज्ञा है, इसीलिए ये शब्द निपातनाथ जैसा है वैसा ही सिद्ध होता है, ऐसा जानना चाहिए। सम्राजते सम्राट, सबके प्रति जो समान हो, ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति अच्छा और किसी के प्रति व्यवहार अच्छा गलत। सम माने बराबर, चाहे कोई भी आए सबके प्रति एक सा व्यवहार जिसका होता है उसको सम्राट माने राजा बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर माँ को अनुस्वार नहीं हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। अब कभी कभी ये ध्यान रखना, सूत्र में श्लोक में पद के अंत में हमेशा माँ आपको दृष्टिगोचर होगा, और ये कातंत्र व्याकरण की मुख्यता है, विशेषता है कि जहां किसी भी पद के अंत में प्राय करके साहित्य का जब अवलोकन करेंगे तो हमें केवल अंत में माँ ही नजर आएगा, अंत में हमें अनुस्वार नहीं बनाना चाहिए, ऐसा दृष्टिगोचर होता हुआ यहाँ पर हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं विरामे वा। विरामे वा का मतलब है कि जहां वर्णों का अभाव हो, जहां उसके सामने कोई वर्ण ना हो, तो वहां पर वो माँ अनुस्वार होता भी है और नहीं होता। माँ अनुस्वार होता भी है और नहीं होता, यानी मौनुस्वारम व्यंजने, सूत्र केवल व्यंजन के होने पर उसको अनुस्वार करता है, परंतु विरामे वा, ये विरामे वा सूत्र को ध्यान रखना, आगे सूत्र एक और आएगा उसका नाम है बाप विरामे। वो बाप विरामे धुट शब्दों को प्रथम और तृतीय करता है, लेकिन विरामे वा माँ को अनुस्वार करता भी है और नहीं करता। दो सूत्र हैं, एक है विरामे वा और एक बाप विरामे। तो विरामे वा क्या कहता है, कहते हैं माँ के स्थान पर अनुस्वार विकल्प से होता है। अब विकल्प से होने का मतलब है, विराम का मतलब है जिसके सामने कोई वर्ण ना हो, वर्णानाम अभावः इति विरामम्, जिसके सामने कोई वर्ण ना हो उसको विराम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए देवानाम, तो ये देवानाम एक पद बन गया, इसको अनुस्वार कर दिया गया है, और दूसरा लिखा हुआ है देवानाम, तो यहाँ पर भी देवानाम है, लेकिन इनके सामने कोई वर्ण नहीं है, इसीलिए एक जगह अनुस्वार है और एक जगह माँ है। ये लिपि है, ये कातंत्र व्याकरण की ही विशेषता है कि विराम में रहने वाले माँ को आप अनुस्वार भी बना सकते हैं और मकार रूप में भी लिख सकते हैं। तो क्योंकि अनुस्वार बनाने के लिए मौनुस्वारम व्यंजन सूत्र ने क्या कहा, केवल व्यंजन सामने हो तभी माँ को अनुस्वार होता है, लेकिन यहाँ वर्णानाम अभावा, जहाँ विराम है मानी माँ के सामने कोई भी अक्षर ना हो, तो वहां पर भी माँ को अनुस्वार कर सकते हैं। ये जैनाचार्य की विशेषता है। तो यहाँ पर देवानाम ऐसा भी लिखा जा सकता है, और दूसरा जो देवानाम माने माँ बना हुआ है वो भी आ सकता है। ऐसे ही पुरुषाणाम, यहाँ पर ऊपर अनुस्वार भी बनाया जा सकता है, और पुरुषाणाम नीचे माँ भी रह सकता है। इसी प्रकार से देवम, देवम ऊपर अनुस्वार भी बैठ सकता है और देवम नीचे माँ भी बैठ सकता है। इस प्रकार से माँ को अनुस्वार करने की विधि आपके बीच में दर्शाई गई है। अब अगली विधि ये आएगी कि यहाँ पर सूत्र का मौनुस्वारम व्यंजने,
अब आगे हमारे बीच में ये चर्चा आएगी जब माँ के सामने किसी वर्ग का कोई अक्षर हो। वर्ग 5 होते हैं, कवर्ग, तो कवर्ग में करोसी है, चवर्ग आएगा तो चरसी है, टवर्ग आएगा तो टीकसे है, तवर्ग आएगा तो तरसी है, और पवर्ग आएगा तो पचसी है। यानी मकार के बाद वर्ग आने पर, वर्ग का कोई भी अक्षर आने पर क्या होता है, इस बारे में शेष चर्चा हम अगले सत्र में आपसे करेंगे। अभी हमने केवल मकार को अनुस्वार करना सीखा है व्यंजन के होने पर, और विकल्प से मां को अनुस्वार होता है जब विराम हो, यानी कि उसके सामने जब कोई ना हो तो वहां पर अनुस्वार होता भी है और नहीं होता। परंतु बीच में जो मां है और उसके सामने यदि व्यंजन आया हुआ है तो आपने मां लिखा है, तो आपने थोड़ा सा संधि का प्रयोग नहीं किया, इसलिए बीच में रहने वाला मां हमेशा सिर पर अनुस्वार के रूप में ही बैठेगा। शेष चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सबका यथायोग।